इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट शुरू होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, हाथों को वेव करते हुए वो विधानसभा के अंदर चले गए। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 11 बज रहे हैं। विधायकों को आप अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में देख सकते हैं। जो विधायक कभी दूसरे खेमे में हुआ करते थे, आज वो किसी और खेमे में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव की कुर्सी जा चुकी है। अब से थोड़ी देर में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होते हुए आप देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। परीक्षण है ये उनकी ताकत का कि सरकार है तो सरकार, तो अगर सरकार है उनकी, तो इस सरकार के साथ क्या उनके साथी भी इंटैक्ट हैं या नहीं, ये तस्वीर आप देखेंगे। राष्ट्रगान के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र औपचारिक तौर पे आप देख रहे हैं। राष्ट्रगान शुरू हो गया है, इसी के साथ औपचारिक तौर पर सत्र की शुरुआत हो गई है और फिर अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में क्या चौधरी साहब की कुर्सी जाती है और इसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम की विधानसभा के अंदर मौजूदगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए तो कुल 19 विधायक उनके और सभी विधायकों के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया था। लेफ्ट के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 79 विधायक हैं जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। क्या कोई क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, इस बात पर भी नजर बनी रहेगी। नीतीश के साथ कुल 128 विधायकों का साथ है जो कि बहुमत से 6 ज्यादा है। अगर सभी विधायक पक्ष में वोट करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और बोनस अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जिनके साथ 115 विधायक हैं, अब इसमें अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो ये एक बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए भी। इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा। साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ सम्मेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह सम्मेत उपस्थिति में महामहिम
राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए। तो आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का ये बजट सत्र भी है। ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। ऐसे में जब अपने संबोधन स्पीकर ने दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी भी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं राज्यपाल को लेकर आऊं और उसके बाद सेंट्रल हॉल में उनका अभिभाषण हो और फिर आगे की आप जो विधानसभा